नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू फॉर्म अपडेट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है जिसमें 10वीं पास ITI ड्राइवर और MTS की वैकेंसी है। पूरी तरह से जानेंगे इसमें कि कौन कौन से पोस्ट हैं। बिना देरी के दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर इसका लिंक मैं ऑफिशियल पेज का अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको अच्छे से वहां से देख भी सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी के हुए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट फॉर फिलिंग अप सिविलियन पोस्ट ग्रुप C 8003 KB की है, यही वो नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसका लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और खुद से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम फुल नोटिफिकेशन देखेंगे क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट, वर्ली सी फेस, वर्ली कॉलोनी, मुंबई। यहाँ पर है दोस्तों डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, मतलब विज्ञापन प्रकाशित का डेट कब है, 10 से 16 सितंबर 2022। उसके बाद है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अंतिम दिन जो है वो कब है, 25 अक्टूबर 2022। दोस्तों मैं अब इसके बारे में बता दूं कि इसका जो है आपको अप्लाई ऑफलाइन तरीके से करना है। मैं पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज गिवन एट द एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 जो है वो एक मतलब दिया हुआ है फॉर्मेट, वहां पर दिया हुआ है, उसमें आपको भरना है, अपना फोटो चिपकाना है, वो सब चीज मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पर, मतलब परमानेंट वैकेंसी है ये आपकी। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर के 14 अलग अलग प्रकार के पोस्ट हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर सब यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट है इंजन ड्राइवर। इसमें क्या क्या चाहिए, जनरल सर्विस ग्रुप C का ये है, नॉन ग्रेजुएटेड, पे लेवल 4 है। इसमें आपका देख सकते हैं 2 वैकेंसी है। वैकेंसी दोस्तों हालांकि कम है लेकिन पोस्ट अधिक है। आप वीडियो को स्किप करके जाइएगा मत, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपका भी पोस्ट हो, ITI के आपके भी ट्रेड हो, इसमें अनस्किल्ड भी है, मतलब 10वीं पास पर भी है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इस फॉर्म को जरूर भरिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों फिर से यहाँ पर देखा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इंजन ड्राइवर के लिए, तो मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट। उसके साथ साथ कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजन ड्राइवर फ्रॉम रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। एक सर्टिफिकेट चाहिए इंजन ड्राइवर की किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या उसी के बराबर। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में डिजायरेबल है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर सर्टिफिकेट है और मैट्रिक पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिजायरेबल में मतलब वांछनीय है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हो ही एकदम। यहाँ पर 2 ईयर सर्विस एज सारंग ऑन द वेसल ऑफ ओवर 400 बोट हॉर्स पावर। कह रहा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सारंग एक वहां पर पोस्ट होता है बोट पर, उसी के रूप में। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देवा एज लिमिट एट रिलैक्सेशन। उसके बाद एज लिमिट 18 से 30 साल होना चाहिए। SC/ST के कम्युनिटी के 5 साल, और यहाँ पर देवा है रिलैक्सेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज ऑफ ऑन रिजर्व कैंडिडेट। जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनको 40 साल की छूट दी जाएगी। 45 साल की छूट SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलेगी। नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ दोस्तों सेकंड पोस्ट है। सेकंड पोस्ट में है सारंग लास्कर। ये है सारंग लास्कर की पोस्ट। यहाँ पर लास्कर मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक यहाँ पर है सारंग लास्कर और एक और पोस्ट है सिर्फ लास्कर। दोस्तों लास्कर के बारे में बता दूं मैं कि इनका काम जो होता है, जो शिप होती है चाहे या बोट होती है, उसमें जनरली साफ सफाई का काम होता है, या कुछ अलग प्रकार के, मतलब साफ सफाई के साथ साथ थोड़े मोड़े कहीं कहीं पेंट भी करना होता है। तो मतलब जनरली समझ सकते हैं लास्कर का जो पोस्ट है वो साफ सफाई से जुड़ा होता है। यहाँ पर दोस्तों इसकी एक वैकेंसी है। नेक्स्ट में यहाँ पर दिया है मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज सारंग। सारंग का जो है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या उसके बराबर में। डिजायरेबल में यहाँ पर एक्सपीरियंस में डिजायरेबल है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हो ही एकदम। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज सारंग इन चार्ज ऑफ वेसल ऑफ 20 हॉर्स पावर। यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको हो। आप अप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं अगर मैट्रिक पास है और यहाँ पर आपका सारंग का कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट है। तो नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है एज लिमिट एज रिलैक्सेशन, वही है 18 से 30 साल एज लिमिट है। उसके बाद है 40 साल, जो आपको बता चुका हूँ मैं, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 40 साल और SC/ST के लिए 45 साल। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ थर्ड पोस्ट जो है कौन सी है, फायर इंजन ड्राइवर। फायर इंजन ड्राइवर में कौन कौन सी है, यहाँ पर 2 वैकेंसी है, UR की 1, ST की 1।
नेक्स्ट में यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। उसको है उसके बाद नीचे में क्या क्या है कहा गया है, पोजेसिंग हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब HMV आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 3 साल पुराना समझ लीजिए आपका HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ऑफ ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स इन एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसका आपका होना चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस की बात की गई। यहाँ पर नेक्स्ट में है डिजायरेबल एक्सपीरियंस, यहाँ भी है कि मतलब वांछनीय है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास हो ही। एक्सपीरियंस विद द यूज मेंटेनेंस, ये नहीं भी है तो चलेगा। एक्सपीरियंस विद द यूज मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेज, यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों कहा गया है एक्सपीरियंस विद द यूज मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, कह रहा है कि जो अग्निशमन के जो विभिन्न इक्विपमेंट होते हैं उसका एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। नेक्स्ट में यहाँ पर है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेगुलर सिविल और डिफेंस फायर ब्रिगेड एज फायरमैन, कह रहा है कि फायर ब्रिगेड में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छा है ये आपको। उसके बाद नेक्स्ट में है एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, एज लिमिट वही 18 से 30 साल है, और ये जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 5 साल की छूट मिलेगी SC/ST कम्युनिटी को, 40 साल का अनरिजर्व। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों यहाँ पर सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, फिर यहाँ पर सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ये भी ड्राइवर की वैकेंसी है। नेक्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 7 है, UR 3, SC/ST, SC1, ST1, OBC का 2। नेक्स्ट में यहाँ पर है 10th पास होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दिया है मैंने ताकि आपको देखने में आसानी हो। LMB प्लस HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मस्ट पोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल। नेक्स्ट में है कहा गया है दोस्तों नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, मतलब आपको जो छोटी मोटी खराबी आए उसको आपको ठीक करना आना चाहिए, क्योंकि आप ड्राइवर हैं, हो सकता है कहीं कहीं गाड़ी कुछ खराब हो गई हो छोटी मोटी, तो आपको ठीक करने का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइवर मोटर व्हीकल, कह रहा है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है डिजायरेबल नहीं है, यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, आपका वो सर्टिफिकेट होगा, आप तो जानते ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर 18 से 27 साल का एज होना चाहिए। रिलैक्सेबल 3 साल जो है छूट मिलेगी, कितने इसमें OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिलेगी, तो यहाँ 30 साल होगा OBC कैंडिडेट को, और 5 साल की छूट मिलेगी तो SC/ST को, तो हो गया कितने 27, 5, 32 ईयर्स। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा गया रिलैक्सेबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वही है जो पहले मैं बता चुका हूँ, 40 साल की यहाँ पर छूट रहेगी अनरिजर्व कैंडिडेट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल फीटर स्किल्ड, यहाँ पर इनकी कितनी वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट में यहाँ पर कहा गया दोस्तों एसेंशियल मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, यहाँ पर क्या क्या है क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है, इसके लिए इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल फीटर के लिए क्या क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन हो, साथ साथ क्या है हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज रिप्यूटेड वर्कशॉप इन इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल फीटर ट्रेड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 अंडर एनी अदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अप्रेंटिसशिप स्कीम, कहा गया है कि आपका जो है इसमें आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ साथ मैट्रिक के साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो फॉर्म भर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो और में दिया हुआ ITI के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी भर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जो आपके पास होगा, कहीं अगर आप काम किए होंगे तो वो भी है, तो वो भी उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और ITI तो आपका होगा ही। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है यहाँ पर अगर वो भी नहीं है ये भी नहीं है तो 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो कहीं से अगर आपका सर्टिफिकेट होगा 4 साल का एक्सपीरियंस है और मैट्रिक पास है तो भी आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है एज लिमिट कितनी है, 18 से 27 साल, और ये तो मैं पहले ही बता चुका आपको। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों 6th पोस्ट में है मैकेनिकल फीटर, यहाँ पर फीटर की है, इसमें कितनी वैकेंसी है, तो जनरल की 1 वैकेंसी है, तो यहाँ पर जनरल की 1 वैकेंसी। उसके बाद नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, साथ साथ क्या मांगा गया है, शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप, मतलब 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के साथ, अगर आप किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो और में दिया हुआ यहाँ पर क्या है ITI, और साथ साथ 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है कहीं पर अगर आप काम किए होंगे तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस विथ नो ITI, अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट होगा ही, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो उससे भी आप अप्लाई
कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि शुड क्वालिफाई अ ट्रेड एंट्रांस एग्जाम, लेकिन आपको अगर ये सब है तो आपको एंट्रांस एग्जाम जो होगा उसको क्वालिफाई करना होगा इस पोस्ट में आपको। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर एज वही है, एज में वही 18 से 27। यहाँ पर नेक्स्ट में है नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट में है अब है यहाँ पर वेल्डर। वेल्डर के लिए क्या है, जनरल की एक है वैकेंसी। नेक्स्ट में यहाँ पर है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, मैट्रिकुलेशन हो या उसके बराबर का कोई समकक्ष हो, साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपने किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर है ITI और 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर ये है तो भर सकते हैं। एक साल का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया है कि कहीं से भी हो तो वो चलेगा, और ITI होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर 4 साल का एक्सपीरियंस लेकिन और ITI नहीं होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, आपको एंट्रांस एग्जाम पास करना होगा, ट्रेड एंट्रांस एग्जाम होगा आपको और पास करना होगा इसको। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट वही 18 से 27। फिर यहाँ पर दोस्तों टर्नर स्किल्ड, टर्नर स्किल्ड में है यहाँ पर आपका 8वां पोस्ट है और उसमें कितनी वैकेंसी है तो 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट में यहाँ पर कहा गया है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट और 1 साल का वही आपका क्या है टर्नर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि टर्नर ट्रेड, यहाँ पर अगर ये नहीं है तो और में दिया, और में क्या है तो टर्नर ट्रेड ITI होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है 4 साल का एक्सपीरियंस है और कोई ITI नहीं है तो भी है, आप भर सकते हैं। लेकिन आपको वही है कि आपको एंट्रांस एग्जाम पास करना होगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ है 18 से 27 साल का आपका एज लिमिट है और इसको तो मैं बता ही चुका हूँ। 4 साल का जो है 40 ईयर्स का जो है अनरिजर्व कैंडिडेट जो है उनको मिलेगा टाइम, और SC ST के कैंडिडेट को 45 ईयर्स तक का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है कारपेंटर। कारपेंटर उनको कहते हैं जो हमारे बढ़ई के मतलब काम करते हैं, बढ़ई भाई बहन जो है वो काम करते हैं लकड़ी का, उनके लिए पोस्ट है। 9वां पोस्ट है ये। जनरल की कितनी सीट है इसमें, 1 सीट है। इसके साथ साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका मैट्रिकुलेशन के साथ साथ 1 साल का जो है आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पर दोस्तों आपका है ITI के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें, इसी पोस्ट के लिए, कारपेंटर के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि 4 ईयर, इसमें यहाँ पर है 4 ईयर एक्सपीरियंस विथ नो ITI। अगर आपका ITI नहीं है और 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उस सर्टिफिकेट के साथ भी आप कर सकते हैं, मैट्रिकुलेशन के साथ ये होगा। और उसके साथ साथ लेकिन आपको इसमें क्या है दोस्तों कि आपको एंट्रांस एग्जाम पास करना होगा, जो एंट्रांस एग्जाम ट्रेड का आपका लिया जाएगा। नेक्स्ट में है एज लिमिट वही है 18 से 27 साल। नेक्स्ट में यहाँ पर इसको तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों 10वां पोस्ट में। उस 10वां पोस्ट में कौन कौन है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर वो लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा वेयर हाउस, जो गोदाम होते हैं, गोदाम में एक कार्टून को रख करके माल को इधर से उधर करने का एक होता है, आपने देखा होगा JCB मशीन की तरह, जिसमें कार्टून को रख देते हैं और वो माल को लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, पीले कलर का होता है, वही होता है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, वही होते हैं जो उसको चलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों उनकी वैकेंसी कितनी है तो 1 वैकेंसी है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपका ITI, यहाँ पर ITI विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है 3 ईयर एक्सपीरियंस विथ नो ITI। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है उस काम को करने का, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का है, तो भी आप भर सकते हैं। लेकिन आपको क्या है यहाँ पर वही है, शुड पॉजेज हैवी ड्यूटी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, जो है आपका HMV लाइसेंस होना चाहिए। डिजायरेबल में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है वांछनीय है, अगर अच्छा है, मतलब जैसे नॉलेज ऑफ इंग्लिश अगर आपका है तो ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है 18 से 27 साल का इसमें आपका एज होना चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों वही कहा गया है 40 साल का जो है छूट मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको, अनरिजर्व कैटेगरी के, और इसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। फिर से चलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर लास्कर है 11th पोस्ट में, कौन है, लास्कर। लास्कर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि लास्कर जो ऐसा जो होता है इसमें डेक की यानी कि शिप पर मेनली इनका काम साफ सफाई का होता है, और कहीं कुछ बचे हुए भाग में कुछ पेंट वेंट भी करना हो सकता है कि मिले, लेकिन मेनली इनका काम साफ सफाई से जुड़ा होता है। इसमें दोस्तों कितनी वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है SC कैटेगरी की। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए तो मैट्रिक पास या उसके बराबर होना चाहिए, और एक्सपीरियंस में कहा गया है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस पर तो बोट पर। उसके बाद नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है इनकी एज लिमिट कितनी है, 18 से 30 साल है,
तो भर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर है 5 साल की छूट मिलेगी SC/ST कम्युनिटी को इसमें, इसका तो जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। नेक्स्ट में यहाँ पर 12वां पोस्ट है दोस्तों, नेम ऑफ द पोस्ट प्यून, प्यून की पोस्ट है। यहाँ पर कितनी है वैकेंसी, एक वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। उसके बाद एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का एक्सपीरियंस हो ऑफिस अटेंडेंट के रूप में, कहीं से भी आपने काम किया हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ईजी है, मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर 18 से 27 साल एज होनी चाहिए, इसका जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर 13 पोस्ट में जो 13वां पोस्ट है अनस्किल्ड लेबरर, इसकी कितनी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है जनरल की। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी है। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड विथ आइदर हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है, थोड़ा नीचे है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्शन 1 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे, यहाँ पर आ गए हम लोग। द एप्लीकेशन विथ ड्यूली अफिक्स्ड सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ जो है वहाँ पर फोटोग्राफ चिपका के सेल्फ अटेस्टेड मतलब साइन करना है। शुड बी अकम्पनीड बाय जीरोक्स कॉपी, और इसको क्या जीरोक्स कॉपी लगा करके जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका जीरोक्स कॉपी लगा दीजिएगा, और उसको फिर एनवेलप में बंद करके फिर एड्रेस जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको उस तरह से पैक करके जनरल पोस्ट से आपको भेजना है। यहाँ पर है नो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी फॉरवर्डेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट मत भेज दीजिएगा, जीरोक्स कॉपी भेजना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, फोटो पर भी आपको साइन करना है और जीरोक्स कॉपी जो है उस पर आपको करना है। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों वैलिड ID प्रूफ, कोई आपका वैलिड ID प्रूफ हो, आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो वो लगेगा। उसके बाद है मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन का एक मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो लगा दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में है अगर आपने 12वीं की है या UG या PG या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो भी आपको अगर है तो लगा दीजिएगा। लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप SC हैं ST हैं OBC हैं उसका सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। एक्सपीरियंस वो जो सर्टिफिकेट है आपका वो लगा दीजिएगा। अगर आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका NOC का जो है सर्टिफिकेट वो लगा दीजिएगा, और 2 मतलब नए जो आपने फोटो खिंचवाए हैं उसका 2 फोटो उसमें पासपोर्ट साइज वो रख दीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन आर टू बी इनक्लोज अ सेपरेट ब्लैंक एनवेलप विथ ₹50 पोस्टल स्टैम्प, एप्लीकेशन आर टू बी इनक्लोज अ सेपरेट ब्लैंक एनवेलप, कह रहा है कि एक ब्लैंक एनवेलप जो है उसको भी आपको उसमें डाल देना है, इसमें ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। यहाँ कह रहा है कि ₹50 का पोस्टल स्टाम्प जो है उस पर चिपका दीजिएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एड्रेस टू देमसेल्फ विद द एप्लीकेशन, और उसमें है आपका अपना उसमें जो आप रखिएगा ₹50 का जो पोस्टल स्टाम्प लगा करके उसमें आपका अपना एड्रेस भी लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों है द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑल एबव डॉक्यूमेंट इज टू बी और ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो उसका जो है इशू डेट जो है 25 अक्टूबर 2022 से पहले का होना चाहिए। द कैंडिडेट फॉलिंग अंडर रिजर्व कैटेगरी आर टू प्रोड्यूस कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब वही कह रहा है कि जो आपका अगर किसी कैटेगरी में है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाइएगा। यहाँ पर है द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन विथ द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंड टू द फॉलोइंग एड्रेस बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है दोस्तों, आपको याद रखिएगा, स्पीड पोस्ट मत कर दीजिएगा। यहाँ पर 45 दिन का टाइम दिया गया है। डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट कब था, 10 से 16 सितंबर 2022, और इसको 45 दिन के अंदर में पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर एड्रेस क्या लिखिएगा एनवेलप पर, तो एड्रेस आपको लिखना है द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट वर्ली सी फेस PO वर्ली कॉलोनी मुंबई 400030, यही आपको एड्रेस लिखना है। देख लीजिएगा इसको दोस्तों, और इसको नोट भी कर लीजिएगा या फिर वीडियो दोबारा देख लीजिएगा जब आप भर रहे हो तो। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों कहा गया है मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर है मोड ऑफ सिलेक्शन, चयन कैसे होगा आपका। स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन, आप जो एप्लीकेशन भेजेंगे उसकी जांच की जाएगी, उसको खोला जाएगा। यहाँ पर है ऑल एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी स्क्रूटनाइज सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी जो आपने भेजा है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड द एडमिट कार्ड्स विल बी इशूड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, उसके बाद जांच करने के बाद जो है एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए। ये एडमिट कार्ड जो भेजा जाएगा आपका, वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जांच करेंगे वो, और उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ये ना कि ये जो भेजा गया है ये आप ये मत समझ लीजिएगा कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए। ये आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन करने के लिए, और उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर कहा गया दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रायर अपीयरिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन। मतलब कहा गया है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल का, उसके बाद ही रिटन एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपीज 2 सेट्स। कह रहा है कि कैंडिडेट को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लाना है और सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी भी लाना है, 2 सेट लाना है हर एक का। आपका मार्कशीट का भी 2 सेट, सर्टिफिकेट का भी 2 सेट। उसके बाद कह रहा है ऑफ द सेम एज पर द डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन गिवन एट द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपको इसका निर्देश दिया रहेगा। यहाँ पर है जो प्रोसेस है उसको मैंने लिख भी दिया है। स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट वेरीफाई, उसके बाद है एडमिट कार्ड इश्यू किया जाएगा फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड वेरिफिकेशन, और उसके बाद ही आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों कहा गया रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, ऑल द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो रिटन एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट, रिटन एग्जामिनेशन विल बी पेन पेपर बेस्ड। रिटन एग्जामिनेशन पेन पेपर होगा, 1 घंटे की आपकी एग्जाम होगी। द क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में होगा। फॉर रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। 80 आपके इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे विथ 1 मार्क ईच। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। याद रखिए दोस्तों, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी रिटन एग्जामिनेशन में। बहुत बड़ी खबर है ये। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर सिलेबस है, जनरल नॉलेज होगा आपका, मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंग्लिश होगा, और क्वेश्चन ऑन रेलिवेंट ट्रेड। आपका जो ट्रेड है, जिस ट्रेड से आप अप्लाई किए हैं उसका क्वेश्चन होगा इसमें। मैक्सिमम मार्क्स for written examination trade test if any. The qualifying marks in the written examination is 50%. qualifying marks 50% होगा, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना होगा क्योंकि आपका सिलेक्शन आपको आपका अपना सिलेक्शन लेना है। नेक्स्ट में यहाँ पर दोस्तों कहा गया है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट पोजीशन एज पर मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन। कह रहा है कि रिटन एग्जामिनेशन में जो आप मार्क्स अर्जित कीजिएगा उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और इसको नेक्स्ट में यहाँ पर है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट। कैंडिडेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो दिया गया है। इट इज मैंडेटरी दैट द एनवेलप कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली सुपरस्क्राइब्ड इन बोल्ड लेटर। कह रहा है कि जो आप एनवेलप लिखेंगे उसमें जो है बोल्ड लेटर में लिखिएगा, बड़े अक्षरों में लिखिएगा। एप्लीकेशन क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर पोस्ट का नेम दीजिएगा। अगर आप माली के लिए कर रहे हैं तो माली होगा, कारपेंटर के लिए कर रहे हैं कारपेंटर होगा, लास्कर के लिए कर रहे हैं तो लास्कर होगा। इसी तरह से आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। एंड ऑल्सो द कैटेगरी फॉर विच दे आर अप्लाइड, और जिस कैटेगरी से आप हैं, यूआर हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं, तो वो कैटेगरी का मेंशन भी कर दीजिएगा। एप्लीकेशन विदाउट दिस नोटेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। ये नोटेशन आपको एकदम निश्चित देना है, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर आगे चलते हैं। अपना जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, मतलब साइन करके ही उसमें डालना है उस फॉर्म के साथ। जो अभी फॉर्म में दिखाऊंगा आपको, पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर से दिखाऊंगा। सेपरेट एनवेलप विथ 50 रुपीज़ पोस्टल स्टाम्प, जो है एक अलग से एनवेलप डालना है। इसमें ही आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। 50 रुपये का पोस्टल स्टाम्प डालना है आपको, और उसमें आपको अपना एड्रेस लिख देना है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर टू फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन थ्रू एनओसी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको एनओसी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए। कह रहा है एससी एसटी कैंडिडेट आर इंटाइटल फॉर 2nd क्लास रेल बस फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड द सेम विल बी रिएम्बर्स्ड एट द वेन्यू ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन ऑन सबमिशन ऑफ टिकट। कह रहा है कि एससी एसटी कैंडिडेट जो है कम्युनिटी के, उनको क्या है 2nd क्लास का रेल का या बस का फेयर का जो उनका भाड़ा है उसका पैसा दिया जाएगा। और ये कब मिलेगा, तो आपका एट द वेन्यू ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन ऑन सबमिशन ऑफ टिकट। आप अपना टिकट जमा कीजिएगा रिटर्न एग्जामिनेशन के समय, उसी समय आपको पैसा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है
कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट ICG वेबसाइट। कह रहा है कि कैंडिडेट को सलाह दी जाती है कि इस वेबसाइट पर समय समय पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए अपना चेक करते रहें। वैसे मैं दोस्तों हूँ ही, आपको जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट अपडेट्स आती है इसकी तो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या करना है, यही एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भरना है आपको। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद है अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख दीजिएगा, फादर्स नेम लिख दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। एक जो है अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चिपका दीजिएगा। इसको आप फोटो कॉपी करके निकलवा लीजिएगा। PDF में उसका लिंक मैं दे दूंगा, यहाँ पर जो है इसका ये जो है इसका लिंक मैं दे दूंगा, उसका निकलवा लीजिएगा आप यहाँ से फोटो कॉपी। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है अगर आपका अलग है मतलब तो वो दे दीजिएगा, अगर सेम है तो यहाँ पर डू कर दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर दे देना है मैट्रिक, ITI जो भी आपने किया है, एक्सपीरियंस है तो वो, ईयर ऑफ पासिंग कब पास किए हैं आप, डिवीजन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, डिवीजन जो है परसेंटेज कितना है वो, और अपना बोर्ड दे दीजिएगा। आप बिहार बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, UP बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से हैं, जो भी हैं वो आप अपना दे दीजिएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं तो यहाँ पर। नेक्स्ट में है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड इफ एनी। कह रहा है कि एक्सपीरियंस का यहाँ पर जो है वो उसका जिक्र कीजिएगा अगर कोई है तो। जेंडर में दे दीजिएगा मेल या फीमेल, नेशनलिटी में इंडियन लिख दीजिएगा। वेदर फिजिकली हैंडीकैप, क्या आप दिव्यांग हैं उसका जिक्र कीजिएगा यस या नो में। उसके बाद वेदर बिलोंगिंग टू SC ST कैटेगरी, SC ST OBC अदर्स, किसी कैटेगरी में आप बिलोंगिंग करते हैं तो उसका भी जिक्र कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में है वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, करा कि आप अपने कोस्ट गार्ड के ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो है बाएं अंगूठे का जो है छाप लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में है अपना जगह लिख दीजिएगा, किस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं, और नेक्स्ट में यहाँ पर डेट भी आपको दे देना है। फिर यहाँ पर आपको साइन कर देना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो OBC कैंडिडेट है उनका किस तरह का फॉर्मेट होता है सर्टिफिकेट का, उसका जिक्र किया गया है। फिर आगे यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कैंडिडेट है उनका फॉर्मेट जिक्र किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये कंप्लीट होता है पूरा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको अगर हमारी दी गई जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो अब दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए वैकेंसी के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।